अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और अल्लाह पाक की रहमतें आप पर बरस रही होंगी। आज बहुत मुबारक रात है। आज की रात बहुत स्पेशल रात होने वाली है और आज की रात हम मुसलमानों के लिए ऐसी रात है जिसमें हम अपने गुनाहों से अल्लाह पाक से माफ़ी मांग सकते हैं। बेशक वो माफ़ करने वाला है। हम अपने रिज़्क़ के लिए दुआ कर सकते हैं, वो हमें हमारे रिज़्क़ में फरमानी अता कर सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो अर्श पर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि जिसे मैं बख्श दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ का सवाल करने वाला जिसे मैं बेबहा रिज़्क़ दूँ, है कोई बे औलाद जो मुझसे औलाद की तलब करे तो मैं उसे औलाद अता करूँ। तो जब अल्लाह पाक हमें ख़ुद इस चीज़ के लिए फरमा रहे हैं तो हमें भी जो है वो अपना जो है वो सारा जो है वो टाइम अपने रब के साथ जोड़ के रखना चाहिए। और आज रात बहुत स्पेशल रात है। आप जो है वो ख़ुसूसी जो ख़वातीन होती हैं घर के कामों में हर वक्त बिज़ी रहती हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगी कि आज अपने सब कामों को जो है वो आप छोड़ दीजिए। नहा धो के पाक साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए और आज की रात जो है वो लाज़मी अपने रब के साथ जो है वो अपने कनेक्शन को मज़बूत कीजिए। तो ये जो टाइम है, ये जो रात है, ये शाम से ही स्टार्ट हो जाती है और तुलुए फ़जर तक इसकी जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, वो हम तक पहुंचती हैं। और बहुत बहुत मैं कहती हूँ, मैं ये बात कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे जिस्म में शायद एक अजीब सी मेरी कैफ़ियत हो रही है कि ये ऐसी रात है जो बहुत ज़्यादा खुशनसीब लोगों को मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो इस वक्त को ज़ाया मत कीजिए। अपने जो है वो ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी जो है वो गुनाहों को जो है वो ख़त्म करने के लिए अपने रब से जुड़िए। और आज मैं आपके साथ जो वज़ीफ़ा शेयर करने जा रही हूँ, इसे लाज़मी आपने शब रात में पढ़ना है। सूरह यासीन का वज़ीफ़ा, बहुत छोटा वज़ीफ़ा, लेकिन इससे आपको 3 फ़ायदे मिलेंगे। सूरह यासीन को आपने शब बारात की रात इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, नफ़ल पढ़ने के बाद, जब भी आप हों, आज रात ये आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने रब से जाग के अपने रब के साथ जो है वो तिजारत करनी है, अपने रब को अपने अमाल पेश करने हैं। तो 3 दफ़ा सूरह यासीन आप पढ़ेंगे तो इसके आपको 3 फ़ायदे पूरा साल के लिए मिलेंगे। एक तो आपकी रोज़ी में फरमानी होगी इंशाअल्लाह सारा साल। दूसरा बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि आपकी उम्र दराज़ होगी, सेहत वाली उम्र आपको मिलेगी। और नंबर 3 जो इसका आपको जो है वो इसका फ़ायदा होगा, वो आप नागहानी आफ़ात से पूरा साल महफूज रहेंगे। तो ये अमल कोई बहुत बड़ा नहीं है ये सब चीज़ें पाने के लिए। तो लाज़मी इस अमल को आपने करना है। 3 मरतबा सूरह यासीन आपने लाज़मी पढ़नी है। मैं अपने अमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं हर साल करती हूँ और इसके मुझे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। मैंने पिछली अपनी वीडियो में सूरह दुआ खान का आपको एक वज़ीफ़ा बताया कि 5 मरतबा आपने सूरह दुआ खान की तिलावत करनी है। पहले 5, 7, 11 जितनी मरतबा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, दरमियान में आप 5 दफ़ा सूरह दुआ खान की तिलावत करें, तो पूरे साल की जो 5 आपकी ऐसी ख्वाहिशें हैं ना जो आपको लगता है कि नामुमकिन है लेकिन हैं जायज़, लेकिन आपको लगता है कि नामुमकिन है, तो वो लाज़मी आपके साल में पूरी होंगी। और जो तीसरा मैं अमल करती हूँ वो है कि 7 दाने आप चावल के ले लीजिए, 11 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ लीजिए और हर चावल के दाने पे 70 मरतबा या रज़ा को पढ़ें। और लास्ट पे फिर आप जो है वो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। तो सारा साल मैं कहती हूँ आप घर में बैठ के खाओगे, आपको कभी परेशानी नहीं होगी कि आज हम क्या खाएंगे, आज कहाँ से खाना आएगा। तो आप घर में बैठ के इज़्ज़त से देखें, हमारे जैसे अमाल है ना, अगर हमें घर में इज़्ज़त से बैठ के खाना मिल जाए ना तो वो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि आजकल ऐसे हालात हैं मुल्क के, ऐसे जो है वो हालात चल रहे हैं कि हर तरफ जो है वो नफसा नफसी का आलम है। एक इंसान दूसरे इंसान को रोनते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और बाज़ दफ़ा जब इंसान किसी दूसरे को देखता है तो उसको जो है वो अपना दुख कम लगता है, क्योंकि आजकल जब आप घर में बैठ के आपको अल्लाह पाक हर चीज़ अता कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको लाजमी जो है वो, और ये चीज़ आपको भी मालूम होगी कि अपने रब का जितना आप शुक्र अदा करोगे उतना आपका रब जो है वो आपके रिज़्क में इजाफ़ा करेगा। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है।
تو آج کی رات آپ نے ضائع نہیں کرنی، پلیز پلیز یہ رزق جو ہے وہ آپ لازمی ایک ہمیں ایز اے مسلم معلوم ہے ان چیزوں کو، لیکن ایز اے ریمائنڈر میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ لازمی آج کی رات آپ نے عبادت میں گزارنی ہے، سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے، اور اینڈ پہ اپنے لیے دعا کیجیے، کیونکہ جب آپ پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرتے ہو تو اللہ پاک لازمی قبول کرتے ہیں، اس لیے آپ خود بھی دوسروں سے بھی کہیے کہ وہ آپ کے لیے دعا کیجیے، اور سب سے بڑی بات کہ دلوں کے جو میل ہیں ان کو دور کیجیے، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ نے کسی کا دل توڑا ہے تو اس سے معافی مانگیے۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس رات میں اپنے جو بڑے بڑے بزرگ ہیں یا اس طرح ان کے پاس جا کے ان کے پاس بیٹھتے ایک محفل ہوتی ہے کہ ہمیں معاف کر دیجیے اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، کیونکہ جب حقوق اللہ تو رب معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد رب بالکل معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے، تو لازمی جو ہے وہ آپ نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجیے۔ اور اس بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی سے معافی مانگتے ہوئے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عزت کم ہو جائے گی تو تم آخرت میں مجھ سے لے لینا۔ کتنی بڑی بات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو جھکنے میں کبھی بھی جو ہے وہ شرمندگی محسوس نہ کیجیے اور اپنی انا کو بیچ میں نہ لائیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو، آج کی باتیں آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوں، اگر ہیلپ فل رہی ہیں تو میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دیجیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔